फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज हम करने जा रहे हैं व्हाट इज़ द पर्पस एंड फंक्शन ऑफ द एवरेज। पहले लास्ट लेक्चर में हमने डेफिनेशंस किया था, अब हम करेंगे कि पर्पस क्या है और फंक्शन क्या है एवरेज का। ठीक है, सो पहला पर्पस या फंक्शन क्या है? ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। द मेन पर्पस ऑफ एन एवरेज इज़ टू प्रेजेंट अ सिंपल एंड सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द रॉ डेटा। मतलब कोई भी रॉ डेटा है, ठीक है, उसको ये रिप्रेजेंट करता है एक ब्रीफ पैटर्न में। ठीक है, एक नंबर में या एक फॉर्म में या एक डिजिट में ये इस डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, ठीक है। द रॉ डेटा में बी कॉम्प्लेक्स एंड अनऑर्गेनाइज्ड। जो रॉ डेटा होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है और ऑर्गेनाइज्ड होता है, मगर एन एवरेज रिड्यूसेस अ मास ऑफ डेटा इनटू सिंगल टिपिकल फिगर। जो एवरेज होता है ना, वो पूरे मास ऑफ डेटा को एक सिंगल फिगर में डिनोट कर देता है, शो कर देता है। इट एनेबल्स वन टू ड्रॉ अ जनरल कंक्लूजन अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिनोमिना अंडर स्टडी। वो कह रहा है ये इनेबल करता है एक जनरल कंक्लूजन को, जिससे एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फिनोमिना निकल के आता है। मतलब हमें पता लगता है कि यार अगर ये प्रोसेस हो रहा है तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो चीज़ निकल के आती है एक तरीके से। सो इट गिव्स यू अ ब्रीफ पर्पस, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कह सकते हैं। दूसरा क्या है? हेल्पफुल इन कंपैरिजन। एवरेज इज़ हेल्पफुल इन मेकिंग कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा। मतलब अगर अलग अलग सेट्स ऑफ डेटा है तो हम उसका एवरेज निकाल के उसको एक कंपेयर कर सकते हैं उसको। ठीक है, फॉर एग्जांपल है अ कंपैरिजन ऑफ पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया एंड यूएसए। जो पर कैपिटा इनकम होती है वो हम कंपेयर कर रहे हैं किसकी? इंडिया और यूएसए की। शोज़ दैट, ये शो कर रही है कि पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया, जो पर कैपिटा इनकम है इंडिया की, वो काफ़ी कम है, इज़ मच लेस इन कंपैरिजन टू पर कैपिटा ऑफ यूएसए। तो ये कैसे निकली है? इन्होंने क्या किया कि जो इनकम है उसको डिवाइड कर दिया है पॉपुलेशन से। ठीक है, अब हमारी पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है, अमेरिका की जो भी है, ठीक है, 1 बिलियन या 50 मिलियन जो भी है, तो उसको डिवाइड कर दिया तो देख लिया कि किसकी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है और किसकी कम। ऐसे कंपैरिजन कर लिया हमने, क्योंकि हमें एवरेज पता है या फिर हमें पॉपुलेशन नंबर पता है या फिर हमें कह सकते हैं कि हमें एवरेज पर कैपिटा इनकम पता है लोगों की। तो ठीक है, दिस लीड अस टू कंक्लूजन दैट इंडिया इज़ पुअरर कंट्री एंड इन कंपेरिजन टू यूएसए। ऑल्दो ऐसा कुछ, मतलब इंडिया इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, वी आर द वन ऑफ द लीडिंग इकोनॉमीज ऑफ द नेशन। ठीक है, 6.5% रेट से हमारी जीडीपी ग्रो कर रही है। आई नो लॉट ऑफ थिंग्स नीड टू बी चेंज, बट वी कांट से दैट इंडिया इज़ अ पुअर कंट्री। इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेवलपिंग नेशन इन द एंटायर वर्ल्ड। ठीक है, सो आई एम नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद दिस लाइन, ऑल्दो बिकॉज इट इज़ एन एग्जाम्पल वी कैन यूज़ इट, बट प्लीज़ डोंट यूज़ इट। है ना, कंपैरिजन कीजिए नमीबिया और किसी और कंट्री कीजिए, नमीबिया और अमेरिका कीजिए, वहाँ समझ में आता है, या वेनेजुला या किसी और कंट्री का कीजिए। ठीक है, सो बेसिकली फंडा क्या है, हमने क्या समझ रहा था कि जो एवरेज है वो हेल्पफुल होता है कंपैरिजन में। ठीक है, अगला क्या है? हेल्पफुल इन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़। जो एवरेज होती है ना, वो हेल्पफुल होती है किसी भी सरकार को या एजेंसी को एक पॉलिसी बनाने में। कैसे? एवरेज हेल्प्स द फॉर्मुलेशन ऑफ द पॉलिसी टू इलस्ट्रेट व्हेन गवर्नमेंट फाइंड्स द एवरेज पर कैपिटा इनकम इन इंडिया इज़ वेरी लो। जब सरकार को ये पता लगता है कि इंडिया में पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, इट कैन फॉर्मुलेट सुटेबल पॉलिसीज टू इंक्रीज इट। गवर्नमेंट कुछ ऐसी डिसीजन ले सकती है, ऐसी पॉलिसी ला सकती है जिससे पर कैपिटा इनकम लोगों की बढ़ जाए। ठीक है, सो इसलिए ऐसे ये यूज़ होता है पॉलिसी मेकिंग में। फोर्थ क्या है? बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। जो एवरेज होता है ना, कॉन्स्टिट्यूट द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। मतलब स्टैटिस्टिकली जो चीज़ें एनालाइज की जाती हैं उसका एक बेस बनता है क्या? एवरेज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इफ़ वन नोज द एवरेज मार्क्स सिक्योर्ड बाय ए स्टूडेंट। अगर किसी एक बच्चे को पता है कि, मतलब किसी को भी, कोई भी साइंटिस्ट है उसको ये पता है कि जो एवरेज स्कोर है by student in class in their subject, one can easily analyze the general interest of the student in different subject। मतलब अगर हमें ये पता लग जाए
कि व्हाट इज़ द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय अ स्टूडेंट इन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन द पर्टिकुलर क्लास, तो हमें ये पता लग सकता है कि उसकी फील्ड क्या है, उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। फॉर एग्जांपल एक क्लास है, क्लास 8th है, ठीक है, उसमें एक बच्चा है, हमें पता लग जाए कि उसके जो साइंस में एवरेज स्कोर आ रहा है वो है 85 और वहीं इंग्लिश में उसका एवरेज स्कोर आ रहा है 65, तो हमें इससे कंपैरिजन लगा सकते हैं कि यार बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो साइंस की तरफ ज़्यादा है और इंग्लिश सब्जेक्ट की तरफ कम है, ठीक है। फिफ्थ क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिवर्स। जो एवरेज होता है ना वो रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्स और मास ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा को। मतलब यूनिवर्स का मतलब क्या है कि सारे डेटा को, एक बड़ी फिगर डेटा को एवरेज रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अकॉर्डिंगली एवरेज हेल्प्स इन नोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिवर्स एज अ होल। तो एवरेज हेल्प करता है कैरेक्टरिस्टिक जानने में, किसके, यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स है कि मतलब एक लार्ज कलेक्शन ऑफ डेटा को, एक लार्ज कलेक्शन ऑफ डेटा यहाँ का मतलब है। सो एवरेज हेल्प्स इन नोइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिवर्स एज अ होल। मतलब लार्ज डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना है तो आप उस एवरेज से जानिए, ठीक है, एवरेज बताएगा। फॉर एग्जाम्पल बाय कैलकुलेटिंग पर कैपिटा इनकम ऑफ द नेशन, जब आप पर कैपिटा इनकम ऑफ नेशन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, वी गेट वन सिंगल वैल्यू दैट गिव्स एन आइडिया ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द नेशन, of that nation. So by calculating per capita income of a nation we get one single value that gives an idea of economic condition of, मतलब ये कह रहा है कि अगर हम पर कैपिटा इनकम किसी नेशन की कैलकुलेट करते हैं तो वो हमें एक सिंगल वैल्यू दे देता है जिसकी वजह से हमें पता लगता है कि वो कंट्री पुअर है, रिच है या डेवलपिंग है, जैसी भी है, ठीक है। सो दिस वाज दी ऑल अबाउट दी पर्पस एंड फंक्शन ऑफ दी एवरेज। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय। एंड जाने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कर देना भैया। बाय।